हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करिए, देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन आप दोनों के बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, लेट्स सी करंट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ओके ओके काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे आपकी इस पर्सन की फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रही हैं। लाइक दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ बैलेंस। कुछ लोगों का स्टार साइन लिब्रा हो सकता है। वी हैव ब्लेम। आई फील लाइक आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ब्लेम गेम्स रही हैं। या तो इस इंसान ने खुद आपको ब्लेम किया हर चीज़ का, कुछ भी करते थे या कोई भी गलती होती थी या किसी भी तरह से कोई भी झगड़ा होता था आपका बीच में कनेक्शन के, तो ये इंसान ऐसे लग रहा है आपको ब्लेम करते थे। यस, बट अभी ऐसे दिख रहा है कि इंसान ने जो कुछ भी आपको ब्लेम किया है, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी एक्सेप्ट करना चाह रहा है बेसिकली ये पर्सन कि इसने डेफिनेटली आप लोगों पर जो भी ब्लेम किया है या जो भी ब्लेम गेम्स आपके साथ हुई हैं, इनकी तरफ से कुछ ना कुछ गलती हुई है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दैट्स वाई ये इंसान आप बैलेंस बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ, लाइक सिचुएशन को बेटर करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इस इंसान को परफेक्ट जो है वो एक बैलेंस्ड हार्मनी बनानी चाहिए इस कनेक्शन में। बिकॉज एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इस इंसान ने या तो आपको बहुत ज़्यादा जज किया हुआ है, हमेशा आपको जज करना, हमेशा आपको किसी तरह से क्रिटिसाइज़ करना, हर चीज़ का जो है वो ब्लेम आपको देना, चाहे आप कितना ही अच्छा क्यों नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन में, बट ऐसे लग रहा है इस इंसान ने हमेशा आप लोगों को ब्लेम किया है। अपनी गलती या तो ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डेफिनेटली चीज़ें अच्छी नहीं बन पाई। कनेक्शन जो है एक बैलेंस्ड, एक बिल्कुल एक सेम पेज पे नहीं रह पाया, बिकॉज इस इंसान ने हमेशा आपको हर चीज़ का ब्लेम किया, हर एक चीज़ के बारे में आपको बुरा बोला है। कुछ भी हो जाना आपको बोला कि आपकी वजह से ऐसे हुआ है, चाहे इस इंसान की खुद की क्यों ना सारी गलती हो, और अपने आप को विक्टिम शो कर देना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है फर्स्ट कार्ड ही आपका बैलेंस का, कि ये इंसान जो भी है वो रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं विदाउट जजमेंट। अब ये किसी चीज़ को जज नहीं करना चाहते, और इनको महसूस हो रहा है कि बैलेंस तभी बन पाएगा, हार्मनी तभी बन पाएगी रिश्ते में, दोबारा से चीज़ें ठीक तभी हो पाएंगी जब ये इंसान आपको जज नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को जज नहीं करेंगे, किसी चीज़ का ब्लेम आपको नहीं देंगे। तो ये एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली इन्होंने कुछ भी ब्लेम आपको किया है तो गलती इस इंसान की थी, जानबूझ के इस इंसान ने जो है आप लोगों को हर चीज़ का ब्लेम बोला। ब्लेम गेम्स करना खुद और डाल दूसरे पे देना, ये यूजली आजकल लोग मोस्टली ऐसे ही करते हैं, करते खुद हैं दूसरे पे डाल देते हैं। वी हैव इट्स अ ट्रस्ट। राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो चीज़ों को ट्रस्ट के साथ लेकर चलना चाहते हैं अब आपके साथ। एंड ऑल्सो ये इंसान अपनी इनर वॉइस सुन रहे हैं कि इनको जो है अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो करते हुए, अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए आपके साथ जो है वो एक अच्छा जो है ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बनाना है। बॉटम ऑफ द डेक रिलेशनशिप की एनर्जी है, इंसान रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली, बट अभी रिलेशनशिप ये इंसान को महसूस होता है कि ट्रस्ट वर्दी बनाना है। यस, वो सब कुछ प्रूव करना है आपको जिससे कि कनेक्शन में एक अच्छे तरीके से आप दोनों की साइड से इन्वेस्टमेंट हो सके, आपकी तरफ से हो या ना हो। पहले इस इंसान को महसूस होता है कि इनको खुद कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को बनाने के लिए ऐसा आपका ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, आपका ट्रस्ट, ताकि आप पे गेन, आपका इन पे ट्रस्ट गेन हो सके। लाइक इसको रिलेशनशिप बनाने के लिए ऐसी एफर्ट करनी पड़ेगी जिससे आप इन पर दोबारा ट्रस्ट कर पाओ और दोबारा से आप रिलेशनशिप बनाने के लिए एग्री कर जाओ। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, बिकॉज ट्रस्ट की कहीं ना कहीं कमी रही है आप लोगों के बीच में। दैट्स वाई ये इंसान आप लोगों को ब्लेम करते रहे हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, डाउटफुल भी रही हैं, या तो ये इंसान को डाउट हो रहे थे, या कुछ अपनी ही कुछ इस इंसान के कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस या कोई किसी रिलेशनशिप के एक्सपीरियंस। दैट्स वाई दे वर जजिंग यू एंड ब्लेमिंग यू फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है कि आप ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए इस इंसान को आप लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि ये इस लाइक है कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, तभी रिलेशनशिप बन पाएगा।
एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स असेंशन, या डेफिनेटली ये आगे लेकर जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। जो भी आपके बीच में पास्ट में रहा है, ये पर्सन उस चीज़ को रिजॉल्व करके आगे आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। एंड ऑल्सो जो भी चीज़ें इमोशनली ब्लॉक हो चुकी हैं आपके इस रिश्ते में, ये उन ब्लॉकेजेस को भी रिमूव करना चाहते हैं और आपके साथ एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। ट्विन फ्लेम, कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। वी हैव इट्स अ वेटिंग, दिस पर्सन इज़ वेटिंग बाय द वे। ये इंसान वेट कर रहे हैं कि कब जो है ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में चेंज होगी, बिकॉज़ ये चेंज करना चाहते हैं। इस टाइम इस इंसान को लगता है कि आप लोग एक दूसरे से जुदा हो चुके हो और जुदा होने के बाद इनको लग रहा है इनकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी हद तक पॉज हो चुकी हैं, रुक चुकी हैं, कुछ चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही। एंड फॉर सम ऑफ यू ये भी एनर्जी दिख रही है, ये इंसान जो भी है इनको ऐसा महसूस हो रहा है ये वेट जब से कर रहे हैं तब से आप दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ें नहीं बढ़ रही। या तो ये इंसान आपकी तरफ से कोई वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप खुद इनको अप्रोच करने की कोशिश करोगे या रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आप एफर्ट करोगे, बट इनको लगता है ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, आप किसी भी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अपनी एनर्जी या फिर अपनी एफर्ट पुट नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई ये इस टाइम चीज़ों को खुद चेंज करने के लिए ऐसे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। यस, एंड आई फील लाइक आप दोनों एक दूसरे की सोल को मिरर कर रहे हो। इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन लाइक आपके मिलने का कोई ना कोई पर्पस था। आप दोनों एक दूसरे को मिले हो कुछ ना कुछ लेसन सीखने के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ों को फेस करने के लिए जिससे आप एक्सपीरियंस कर सको उस चीज़ों को, जिससे आपको आगे इन फ्यूचर अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए एक अच्छा माइंडसेट मिल सके। दैट्स वाई मुझे लग रहा है आप लोग मिले और आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो डेस्टाइन था, वो होना डेफिनेटली डेस्टिनी की तरफ से रिटर्न था ऑलरेडी। तो वो चीज़ें जो हुई हैं वो आपने सीखनी ही सीखनी थी एक दूसरे से मिलके। दैट्स वाई ये इंसान अभी इनको लगता है आपके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए दोबारा जो है आप लोगों का यूनियन इधर पॉसिबल बन रहा है। ठीक है, तो ये इंसान एफर्ट करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो ये पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसको रिजॉल्व करके होपफुल हैं चीज़ों को चेंज करने में। जिस चीज़ का ये वेट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करके दोबारा से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। इस इंसान के अंदर फ्लेम बर्न हो रही है। जब तक आपका यूनियन नहीं हो पाएगा तब तक इस इंसान और आप दोनों के अंदर एक दूसरे के करीब आने की अर्ज और फ्लेम बर्न होती रहेगी। इवन जब तक आपका हो नहीं जाता ना यूनियन, तब तक आप दोनों सेटिस्फाई नहीं होगे, ना ही आपकी सोल जो है वो हील और पीस फील करेगी। तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कब आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो भी आप दोनों के बीच में इमोशनली ब्लॉकेजेस थी ये उसको रिमूव करना चाहते हैं और फिर आपके साथ एक नए सिरे से इमोशनली अटैच होना चाह रहे हैं और उसी चीज़ का ये इंसान वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों में से इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन खुद रिश्ते को बनाने के लिए एफ़र्ट करें, खुद पास्ट की चीज़ों को रिजॉल्व करें, बिकॉज आपने ऑलरेडी काफ़ी बार कोशिश कर ली है, अब आप कोशिश खुद नहीं करना चाहते। We have it's a forbidden, we have opposite attract and we have walking away. ओके कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे मे बी किसी ने शायद आपकी या इनकी फैमिली में से किसी ने एक दूसरे को मे बी अप्रूव नहीं किया। दैट्स वाई भी हो सकता है आपका कनेक्शन नहीं बन पाया। एंड कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है, इस इंसान को ऐसे लगता है कि अगर ये कोशिश करेंगे तो मे बी आपकी फैमिली की तरफ से भी लोग जो हैं वो कोई इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों की फैमिली इस इंसान को मे बी अप्रूव ना करे और आपका आगे रिश्ता ना बन पाए। वी हैव इट्स ऑपोजिट अट्रैक्ट, कुछ लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। दैट्स वाई हो सकता है रिश्ता आपका नहीं बना था। यस, ये इंसान आपसे वॉक अवे करके इसी वजह से ऐसा लगता है गया था बिकॉज आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई डिफरेंसेस थे या तो कोई फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। दैट्स वाई इनको ऐसे लगता है स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। दैट्स ये पर्सन जो है स्ट्रगल करने के लिए रेडी नहीं थे, इसीलिए आपसे रिश्ते से आगे बढ़ गए। इन्होंने काफ़ी हद तक लेसन सीख लिए हैं, इसीलिए अब आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है कि पास्ट में आप लोगों का कोई ना कोई एक ऑब्वियसली यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन था जो कि आप दोनों को करीब इसीलिए लाया गया था कि एक दूसरे से सीखो। तो कुछ ना कुछ लेसन है जो आप दोनों ने डेफिनेटली लर्न कर ली हैं, बट राइट नाउ ये इंसान अब आपसे दूर नहीं रह पा रहे।
एंड फॉर सम ऑफ़ यू इस इंसान ने हो सकता है आपसे वॉक अवे इस वजह से किया था बिकॉज आपके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से इनको स्ट्रगल करनी पड़ी थी, या फिर आपकी फैमिली वाले इनको अप्रूव नहीं कर रहे थे, या कुछ ना कुछ है यहाँ पे जो डिसअप्रूव कर रहे थे फैमिली वाले इनकी तरफ से या फिर आपकी तरफ से। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे दूर नहीं रह पा रहे और जो कुछ इन्होंने सीखना था वो सीख लिया है। दैट्स वाई अब आपके करीब आना चाहते हैं बिकॉज स्टिल इस इंसान को बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ पैशन है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है ये पर्सन। चाहे अभी फैमिली इस इंसान की एग्री करे, आपकी करे या ना करे, बट स्टिल दे रियली वांट टू चूज़ यू बिकॉज इस इंसान को जैसा प्लेजर आपसे महसूस होता है किसी के साथ भी वैसा महसूस नहीं होता। इसीलिए ये कोई ना कोई हेल्थी चॉइसेस के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एंड विथ टाइंग द नोट दिस पर्सन रियली वांट मैरिड टू यू। मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपको एक बेटर पार्टनर के तौर पे चूज़ करना चाहते हैं और इनको लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये आपके साथ बना भी सकते हैं बिकॉज इस इंसान की जो फील है वो एक मैरिज करने की आप लोगों के साथ है। इस पर्सन का माइंड ऑलरेडी सेट दिख रहा है कि इस इंसान को आपसे शादी करनी है, इसीलिए खुद को बेटर भी कर रहे हैं। यस सर, अपने आप को ऐसे लग रहा है इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, अच्छी चीज़ों को करना स्टार्ट किया, अपने बिहेवियर के अंदर कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक चेंजिंग की है, अपना ख्याल ये पर्सन रख रहा है, हर नेगेटिविटी से खुद को दूर कर रहे हैं बिकॉज इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल है यहाँ पे कि आपको इस इंसान की तरफ से कभी भी प्रपोजल मिल सकता है मैरिज का बिकॉज इस इंसान का माइंड आपसे शादी करने का ही है। अगर आपकी फैमिली की तरफ से इस इंसान को प्रूव नहीं किया गया था किसी रीजंस की वजह से, तो अब ऐसे लग रहा है इस इंसान ने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। दैट्स वाई ये वापस आना चाह रहे हैं। दैट्स वाई ये इंसान सब चीज़ों को रिजॉल्व करके ठीक करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि अब आपकी फैमिली इनको प्रूव कर सकती है। Because without tying the knot, this person really wanna marry to you guys. Let's see more from the tarot. जान लेते हैं ये जो भी पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या। वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस। Without tying the knot and with the 10 of cups, this person really wanna marry to you. We have 7 of cups. बट कंफ्यूज हैं कि किस तरह से जो है आप लोगों के साथ चीज़ों को ठीक करें या किस तरह से जो है वो आप लोगों के साथ कंप्लीशन करें। यस, इनको ऐसे लगता है जैसे समझ नहीं आ रही कि क्या आप इनके साथ फैमिली बनाओगे, क्या आप इनके साथ यूनियन करोगे बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक क्लाउडेड एनर्जी है। इनको समझ नहीं आ रही कि क्या आप इनके साथ विद द 10 ऑफ कप्स फैमिली बनाने के लिए तैयार हो या नहीं हो बिकॉज ये तो फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आप लोगों को लेकर ये पर्सन। यस, वी हैव 3 ऑफ कप्स। दिस पर्सन रियली फील कि इनको आपके साथ जो है वो कमिटमेंट बनानी है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना है और अपनी लाइफ को डेफिनेटली इंजॉय करना है। इस इंसान की खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं गाइस, इसीलिए इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और वापस क्यों आना चाहते हैं? विद द 10 ऑफ कप्स, आपसे शादी करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ बहुत ही एक प्रोस्पीरियस एंड हैप्पी जो है वो यूनियन के लिए। इंसान अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं बट समझ नहीं आ रही कि क्या आप भी इनके लिए एग्री कर रहे हो इस चीज़ों के साथ। ये जो चाह रहे हैं कि आप इनके साथ एग्री करोगे इन सब चीज़ों को लेकर। दैट्स वाई दे आर वेरी कन्फ्यूज एंड इनको भी चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा या आपकी तरफ से क्या इनको रिस्पॉन्स मिल सकता है। वी हैव 9 ऑफ कप्स बट यू गाइज आर दिस पर्सन विश कम ट्रू। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड और बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरह से इनका ये विश, इनका ड्रीम पूरा हो पाएगा आप लोगों की ज़िंदगी में वापस आने का, आपके साथ फैमिली बनाने का बिकॉज़ ये आपके साथ डेफिनेटली सेटल डाउन होना चाहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी एंजाइटी में है। समटाइम्स ऐसे लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा होपफुल और काफ़ी हेल्पलेस भी खुद को महसूस करते हैं कि किस तरह से इनका ये विश पूरा हो पाएगा आपके साथ एक होने का, आपकी ज़िंदगी में वापस आने का, आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का। तो परेशान है ये, इस परेशानी से डेफिनेटली निकलना चाहते हैं लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये निकलें बिकॉज़ आपकी तरफ से कुछ नहीं ना, इस इंसान को कोई क्लोजर नहीं मिल रहा। आपकी तरफ जो उनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं ना, आप क्या चाहते हो ये नहीं समझ आ रहा। दैट्स वाई दे आर वेरी कन्फ्यूज। अदरवाइज़ इस इंसान की विद द 9 ऑफ कप्स, विद द 7 ऑफ कप्स बहुत सारी विशफुल थिंकिंग है आप लोगों को लेकर जिनको पूरा करना चाहते हैं विशेस को। इस इंसान की एक लंबी विश लिस्ट है आप लोगों के साथ ज़िंदगी को गुजारने की, सेलिब्रेट करने की। जिस विश लिस्ट को किस तरह से पूरा करना है उसको करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि किस तरह से करेंगे सब कुछ स्टार्ट।
मेंटल एंग्विश की एनर्जी है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना मेंटली टेंशन है, मेंटली एंजाइटी बहुत दिख रही है इस इंसान की। क्यों दिख रही है? बिकॉज अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। और वैसे भी यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं और आपको लेकर बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिनको पूरा करने के लिए इनको आपके साथ रीयूनियन करना है। बेसिकली आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर ये इंसान आना चाहता है। वी हैव टेम्परेंस, पेशेंटली ये इंसान इस टाइम डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, एफर्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन को हील करनी है सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो चल रही है। हील क्यों करनी है? बिकॉज ये इस इंसान के अपने मेंटल लेवल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिकॉज ये पर्सन मेंटली स्ट्रेस में है ना, तो जब तक चीज़ें आपके साथ बैलेंस में नहीं आएंगी, जब तक आपके साथ चीज़ें हील नहीं हो जाती, रिजॉल्व नहीं हो जाती, तब तक इस इंसान की टेंशन ख़त्म नहीं हो पाएगी। पेज ऑफ कप्स, मैजिशियन, एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। या ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली स्टेबल करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, ख़ुद को, और उसी चीज़ के लिए विद द मैजिशियन एक तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी सोच रहे हैं जिससे दोबारा आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर पाएँ। बिकॉज विद द पेज ऑफ कप्स ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। गुड न्यूज़ देने से पहले ये इंसान अपना जो एक कनेक्ट है यूनिवर्स के साथ अच्छा बना रहा है। बिकॉज पेज ऑफ कप्स की एनर्जी इस इंसान की मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे ये आपसे बात करना चाहते हैं, आप लोगों को लेकर डेफिनेटली बहुत सारे सपने हैं जिनको पूरा करने के लिए एक शुरुआत करना चाहते हैं। इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर है, आपको बहुत एडमायर करते हैं, सीक्रेटली आपको बहुत चाहते हैं और जितना आपको सीक्रेटली चाहते हैं वही आपको बताना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सेटल डाउन होना चाहता है ये इंसान आप लोगों के साथ अपनी लाइफ में। वैसे ही मुझे दिख रहा है दिस पर्सन कुड बी अ वेरी रिच पर्सन, काफ़ी पंचुअल हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, यस, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अप्रोच करना चाहते हैं एक अच्छे रिश्ते के लिए। एंड मैजिशियन की एनर्जी है इंसान कर लेंगे, बट मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के एज डिफरेंस है। या तो ये इंसान आपसे यंगर हैं या फिर ओल्डर हैं, दोनों में से कोई एक सिचुएशन है, बट एज डिफरेंस मुझे कुछ लोगों के बीच में दिख रहा है। बट चीज़ों को काम डाउन करने के लिए, हील करने के लिए इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं और ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देंगे चीज़ों को हील करने की, बैलेंस करने की। बिकॉज पेशेंटली ये इंसान इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपको गुड न्यूज़ देनी है, आपकी तरफ आना है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके हो सकता है इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छे फ्रेंड थे। और फ्रेंडशिप से ज़्यादा आपका कनेक्शन बना था डेफिनेटली। अभी भी स्टिल ये आपको उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले करते थे, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर बन गया था ऐसा इशू आपके बीच में जो कि यूजुअली हो जाता है ऐसा। और जब वो एक इंसान हाथ से चला जाता है फिर याद आता है कि ओ ये क्या कर दिया। तो यही सिचुएशन यहाँ पे है। नंबर 11, 10, 1, 14, 5, 7, 3, 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 99, 11 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ 31, 35, 37, 39 एज हो सकती है। यस, मुझे 30+ मोस्टली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सेजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, विर्गो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है, बट जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टार साइन थे वो मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। बट मुझे लग रहा है इसकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, मैसेज आ सकता है आपको इनकी तरफ से। कुछ लोगों को अपॉलॉजी के लिए भी इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई मुझे लग रहा है मैसेज आ सकता है। ये अपॉलॉजी मिल सकती है आपको इनकी तरफ से, लाइक कोई सॉरी का मैसेज आ सकता है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। क्या नेक्स्ट मूव लेंगे वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव जजमेंट, माफ़ी मांगेंगे गाइस आपसे ये इंसान विद अ जजमेंट। या 6 ऑफ स्वॉर्ड, चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मूव में दिख रहा है ये इंसान आपकी तरफ आते हुए माफ़ी मांग के आपके साथ सब चीज़ों को सेटल डाउन करेंगे, ठीक है। यस, और बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान को इसका कर्मा मिल रहा है। अदरवाइज़ ये आपसे माफ़ी इसीलिए जल्दी मांगेंगे कि इससे पहले कि इनको इनका कर्मा मिल जाए तो ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएंगे।
और आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन है उसको माफ़ी मांग के रिजॉल्व करेंगे, बिकॉज इनको रियलाइजेशन आने वाले टाइम में ज़्यादा होने वाली है, अवेयरनेस होने वाली है, चीज़ों को रियलाइज़ करने वाले हैं कि सारी गलती इनकी थी, कसूर इनका था कि इन्होंने हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया या आपके साथ रिश्ता नहीं सही से निभाया, तो इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो रही थी। बट अभी विद द जजमेंट एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। टाइम लग सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी आ रहे हैं नो, टाइम लगेगा यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से, बट ये जब भी आएंगे आपकी तरफ चीज़ों को हील करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और हर चीज़ को सेटल डाउन करेंगे कामिंग वे में और बहुत ज़्यादा रिलैक्स वे में, ठीक है ना। यस, सो नंबर 22 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 26 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोगों की एज 29, 27, 25, 21, 23 भी हो सकती है, 32 भी दिख रही है, 36 भी हो सकती है। सो सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।